नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का जो परिणाम घोषित हुआ था 10 जनवरी 2025 को, उसमें जो चयन सूची आई थी, उस चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया था, बेसिकली सभी बच्चे उसमें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके उपरांत भी क्या किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, कौन बच्चा इसमें बाहर होगा, कौन अंदर होगा, कमाविश परिस्थिति इस तरीके से बनी हुई है। सभी बच्चे घबराए हुए हैं, मगर जो टॉप में जिनके अच्छे खासे नंबर हैं वो आश्वस्त हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जो थोड़ा सा नीचे हैं पायदान में, तो वो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं कि सर कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, प्लीज़ सर बता दीजिए। और एक जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट की भी यहाँ पर एक सूची जारी की गई थी। उसी तरीके से तमाम अभ्यर्थियों द्वारा मुझसे, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, SST हो, हिंदी हो, साइंस हो, यह तभी तमाम अभ्यर्थियों द्वारा ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर एक लिस्ट बना दीजिए। इसी क्रम में मैं आज जो सूची आप लोगों के बीच साझा करने जा रहा हूँ वो हिंदी विषय की सूची आपके सामने साझा कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी विषय के सर्वाधिक रूप पे मुझे कमेंट या फिर फोन इत्यादि आए, सर प्लीज बना दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो लिस्ट है वो बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। बहुत से अभ्यर्थियों के अनुसार ये नहीं होगी। मुझे लगता है ये भी लगता है कि कहीं पर मैं भी गलत हूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, और इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, इसको अन्यथा ना लेके चलिए कि एक अनुमानित मैंने बनाने की कोशिश की है। यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि यह गलत है, पूर्व में ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इतनी शालीनता होनी चाहिए कि अब इस वीडियो को या तो मत देखिए, जो बच्चा देखना चाह रहा है, तो जो भी कमेंट करोगे शालीनता के साथ शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक रखते हुए करिएगा, ठीक है। एक शिक्षक का जो गुण होता है, उस गुण को, उसकी मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें करिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आज हिंदी सब्जेक्ट की ये लेके आया हूँ। बड़ी ही बारीकी से इसको अध्ययन किया गया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी टेढ़ी खीड़ है, क्योंकि सभी सब्जेक्टों की लेके आऊँगा तो उसमें समय लग रहा है, क्योंकि आजकल प्रयोगात्मक परीक्षाएं और प्रयोगात्मक और प्री बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है, तो उसमें बहुत ढेर सारी बिजी होने की वजह से अभी एग्जामिनर के रूप में प्रैक्टिकल लेने भी जाना है, तो इस वजह से समय नहीं लग पा रहा है। तो मैंने जैसे भी हिंदी की बनाई है, हिंदी की अगर हम बात करें, ओपन कैटेगरी की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी की बात करें, तो ओपन में अगर बात करें तो 58 सीटें तो टोटल हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर 58 सीटें हैं। अगर हम उसका 25% करें तो 25% करते हैं तो आपकी यहाँ पर 15 सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जो टोटल जो सीटें हैं जो बढ़ी हुई हैं, आप देखोगे, अगर ओवरऑल आप देखोगे तो आपकी 58 सीटें हैं पुरुषों की, या कहें ओपन की सीटें, तो उसमें से क्या है, आपकी जो 25 महिलाएं चली गई हैं, जो 25 महिलाओं को महिला शाखा में रखा गया है उत्तराखंड महिला में। तो यहाँ पर आप देखिए कि 58 का अगर 25% करोगे तो यहाँ पर जो सीटों का जो क्रम बनता है वो 15 बढ़ते हैं, तो टोटल जो सीटें होती हैं वो आपकी कितनी हैं, 73। ये ओपन की ये सीटें हैं, ओपन की सीटें 73 हैं। और वहीं पर अगर हम महिला की अगर बात करें तो महिला में 25 सीटें हैं। तो अगर हम इसका 25% करते हैं तो इसका जो 25% अगर हम करें तो वो आपके 6.25 ये आता है। अर्थात हम इसको ये लेके चले कि 7 सीटें इसमें हम लेके चल रहे हैं। जो टोटल सीटों का यहाँ पर जो आंकड़ा बनता है महिलाओं का हिंदी कैटेगरी में, तो 32 सीटें ओपन में हम कहते हैं। और जो महिला शाखा में जो पद आए हैं वहाँ पर 11 पद हैं। अगर इसका भी अगर 25% करते हैं तो यहाँ पर 3 पद यहाँ पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर 14 पदों पर ये महिला है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा ओपन कैटेगरी में जो बच्चे निकाले गए हैं वो 76 बच्चों का इसमें चयन किया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 58 तो सीटें ओपन की हैं, उसमें आप 25% अगर देते हैं 15 पद ये बढ़े, और जो टोटल होता है रेशियो वो 73
ये होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओपन में जो निकाले गए हैं वो 76 बच्चे निकाले गए हैं ओपन में। उसमें जो 76 से जो निकाले गए हैं टोटल जो बनता है 73। तो 73 का अगर बात करें 4 पद जो एक्स्ट्रा यहाँ पर निकाले हैं कि 4 बच्चों का यहाँ पर सेकंड लिस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर मैं कहूँ 73 के आधार पर अगर मैं रैंक आपको बताऊं तो 73 के आधार पर जो रैंक बन रही है वो 67.50 यहाँ पर सुमित सिंह हैं जिनकी रैंक 132 है। तो यहाँ पर तक तो सिलेक्शन जो ओपन कैटेगरी के पदों के सापेक्ष तो होता है। अगर यहाँ पर जो पदों की बढ़ोतरी हुई है जो जिसके सापेक्ष जो पद बड़े हैं जो 25% एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो ये जो पद आप कहोगे कि 25% पद कहाँ बढ़े, तो उसके सापेक्ष उतने गुना जो निकाले गए हैं उसके सापेक्ष मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इसको समझने का प्रयत्न करेगा। जो सिलेक्शन होगा ओवरऑल मैंने जो कहा था कि 73 के आधार पर जो पूरे पद है उस रैंक की अगर बात करूं तो सुमित सिंह है वो 132 रैंक तक यहाँ पर डन है। तो यहाँ तक बच्चों का सिलेक्शन निश्चित रूप में होगा। अगर हम ओवरऑल 58 सीटों की ओपन की अगर बात करें तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये बनता है ये 68.50 जो ये है ओबीसी कैटेगरी का ये व्यक्ति है परवीन कुमार है, तो ये रैंक 102 ये आती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम उत्तराखंड महिला की अगर बात करें जिसमें महिला कैटेगरी की बात करें 25% की मैंने बात करी जो टोटल 32 सीटें होती हैं, जबकि इसमें जो बच्चे को निकाला गया है जिसके सापेक्ष बच्चे निकाले गए हैं तो उसमें 38 ओपन में जो उत्तराखंड महिला वुमेन की निकाली गई हैं वो 38 है। 38 के सापेक्ष केवल क्या है 32 महिलाओं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जो 32 महिलाएं हैं तो वो रैंक कहाँ तक जाती हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो 114 रैंक जो है प्रीति मेहरा ये यहाँ तक क्या है सेफ है। तो यहाँ तक आपका जो चयन है निश्चित रूप में 100% आपका यहाँ पर चयन होगा। और अगर हम देखें जो बेसिकली अगर हम कहें 25 सीटों के अगर आधार पर देखें, ठीक है, तो वो आपके जो रैंक है 90 तक रहेगी। वो 69 जो नंबर है तनुजा मेहरा, तो यहाँ तक इनकी भी संभावनाएं हैं प्रबल हैं। तो याद देखिएगा ओवरऑल मैंने जो 32 सीटों के आधार पर करके हम 25% सीटों को अगर हम कह रहे हैं जो बड़ी हुई जो सीटें हैं कहीं ना कहीं से बड़ी हैं सीटें हैं, अगर उसके आधार पर देखें तो यहाँ पर जो है रैंक जो आएगी वो रैंक आपके 114 रैंक तक प्रीति ये मेहरा है यहाँ तक आएगा। आप बात करेंगे EWS की अगर हम बात करें तो EWS की अगर हम बात करते तो अगर ओवरऑल 16 सीटें हैं, 16 सीटें का अगर 25% आप काउंट करोगे तो ये बनता है आपके चार सीटें उसमें बढ़ोतरी होती है। तो टोटल अगर आप देखोगे 20 सीटें होती है। तो 20 सीटें होती हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 4 सीटें आपके उत्तराखंड महिला की हैं, उसकी अगर 25% इसमें जो पदों की अगर हम बात करें तो एक पद बढ़ता है तो उसमें 5 महिलाएं आती हैं। और महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग में 2 सीटें हैं, तो 2 सीटें महिला अपना वर्ग में लाई रही हैं, तो उसमें जबकि 3 निकाली गई हैं, 2 का तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली ओवरऑल ये लेके चले कि जितने निकाले हैं उतना सिलेक्शन होना ही वाला है। तो यहाँ पर अगर हम EWS की अगर बात करें तो EWS की जो सीटें हैं जो मैंने कहा तो उसके आधार पर जैसे यहाँ पर जो सीटें हैं, ठीक है, जो बुलाया गया है यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को बुलाया गया है वो 18 लोगों को इसमें बुलाया गया है। ठीक है, 18 में से तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो प्रकाश पांडे तक है जो रैंक आपके 243 है, 60.57 है, तो 75 है, तो यहाँ तक ये सिलेक्शन होगा। और अगर हम 25% की अगर बात करें जो ओवरऑल सीटें 16 है, 16 के सापेक्ष 18 बच्चों का चयन किया गया है, तो उसके अगर आधार पर अगर देखें तो सीटों का जो बनता है आंकड़ा, तो यहाँ पर प्रकाश पांडे हैं जो आपकी लास्ट जो रैंक इसमें रहेगी 243 ये रैंक है, जो नंबर है 64.75 ये रहेगी। अगर हम देखें जो 25% सीटें अगर हम कहते हैं इसमें 4 सीटें अगर बढ़ोतरी होती है जो 20 सीटें बनती है, तो 20 सीटों की अगर बात करें तो ओवरऑल 18 लोग बुलाए हैं तो सभी का उसमें सिलेक्शन होगा। 1 आध सीटें और नीचे से बढ़ जाएंगी तो 1 आध बच्चा और ऊपर आ जाएगा। वहीं पर अगर हम महिला की बात करें तो महिला में 4 सीटें हैं, तो 4 सीटें EWS की जो महिलाएं हैं तो उसमें रैंक जो है वो 158 रैंक है।
ठीक है, वो 66.75% यहाँ पर आती हैं। तो यह देखिए, अब इसमें एक थोड़ा सा जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई महिला ओपन कैटेगरी में पुरुषों के सापेक्ष अधिक नंबर लेके आती हैं जनरल कैटेगरी की, तो वो महिला ओपन कैटेगरी में नहीं गिनी जाएगी। बेशक भी वो सीट पे अपनी ही सीट में गिनी जाएगी, क्योंकि ओवरऑल पहले ही आप लोगों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण की जो बात करते हैं, तो वो आरक्षण आपको पूर्व ही मिल चुका है। तो आप अगर पुरुषों से ज्यादा नंबर भी लेके आते हो, ओपन कैटेगरी में नहीं गिने जाओगे। जबकि आप क्या करोगे, अपनी कैटेगरी में जो या तो उत्तराखंड महिला में आपका नाम आएगा, और साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों का उत्तराखंड महिला, और साथ ही जो महिला शाखा है वहां पर भी आप नाम देख पाओगे। तो ओवरऑल ये है कि नीचे, और जो SC ST OBC EWS की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, तो वो ओपन कैटेगरी में ऊपर जाएंगी। अगर वो ऊपर जाती हैं तो नीचे कुछ सीटें बढ़ेंगी, तो जो उसके जो पीछे वाला जो बच्चा होगा उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर वो चीज देखने को मिल रही है। अगर आप इस रिजल्ट को बहुत गहराई से उसका एनालिसिस करोगे, कहीं ना कहीं हमें वो देखने को मिलता है। और हमने ये आपको बता दिया है कि 4 सीटें महिलाओं की है, तो 158 रैंक तक होता है, तो 66.75 तक यहाँ पर सिलेक्शन आराम से हो जाता है। वहीं ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो टोटल 14 सीटें हैं। तो 14 सीटों का अगर मैं 25% अगर बात करूँ, तो यहाँ पर 4 सीटें की बढ़ोतरी होती है, तो 18 सीटें होती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, जो अगर वैसे तो पूरे अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन आ जाएगा। अगर मैं 14 सीटों के आधार पर बात करूं, उसमें से ठीक है, जो पुरुषों के अगर मैं बात करूं, जो आई है ओबीसी कैटेगरी में ओपन जो सीटें हैं वो 14 हैं। 14 के सापेक्ष अगर बात करें, जो जिसमें 18 क्या है, ओवरऑल ये लेके चले कि सभी ओबीसी कैटेगरी के अंदर जितने भी अभ्यर्थियों को लिया गया है उसमें सभी का यहाँ पर चयन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे उत्तराखंड महिला की अगर मैं बात करूँ, तो 9 सीटें बनती हैं। तो 9 सीटों में भी वो पूरी तरीके से जितनी भी महिलाएं इसमें वो आई हैं, वो ओबीसी कैटेगरी है, हिंदी कैटेगरी में, वो सभी का यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। क्योंकि ऊपर सीटें कटी हैं, ऊपर सीटें महिलाएं ऊपर गई हैं, जो नीचे वाली जो महिलाएं हैं ओवरऑल जितने भी इस लिस्ट में दिया हुआ है, तो वो ऊपर, और इसमें सिलेक्शन निश्चित रूप में सभी का हो जाना है। जो मेरे जो ये टैली की है, जो आंकड़ा मैंने जो बनाया है, जिसको इतना अध्ययन करके जो मैं समझ पाया हूँ, उसके आधार पर तो सभी ओबीसी कैटेगरी की जितनी भी महिलाएं हैं, 15 महिलाएं, तो उनका तो सिलेक्शन निश्चित रूप में यहाँ पर होना ही होना है, याद रखिएगा, ठीक है। और SC कैटेगरी की अगर बात करूं, तो 11 महिलाओं के आधार पर अगर मैं देखूं, जो 11 महिलाएं बनी हैं, आई हैं SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, अगर उसके 11 महिलाएं हैं, अगर वो तो 25% अगर करें, तो 3 सीटें बढ़ती है, तो टोटल जो होता है आपका 14 सीटें होती हैं। तो 14 सीटें होती हैं, तो उसके सापेक्ष अगर बात करें, तो 3 सीटों को बढ़ोतरी अगर पीछे होती है, तो 3 बच्चे फिर आगे आएंगे। तो वैसे 11 सीटों की अगर मैं बात करूँ, तो 11 सीटों के आधार पर अगर मैं रैंक डिसाइड करूँ, तो वो 298 रैंक है, 64.00 ये ममता है। तो यहाँ तक आपका सिलेक्शन 100% है। ममता 298 नंबर का जो ये रैंक है, यहाँ तक सिलेक्शन होता है 11 महिलाओं के आधार पर। अगर जो हम बात करते हैं, तो SC कैटेगरी में 298 होता है, 64 ये रैंक है, नंबर है, ठीक है। अब पुरुषों की अगर बात करें, तो SC कैटेगरी के बहुत से पुरुषों का ये कॉल आ रहा था कि क्या होगा सर। तो पुरुष वर्ग की अगर बात करें, तो पुरुष वर्ग का जहां तक मैंने समझ पाया हूं, तो पुरुष वर्ग में एकाध पुरुष अगर बाहर हो सकता है तो हो सकता है, ओवरऑल कोई भी बाहर होने वाला नहीं है। हिंदी कैटेगरी में सभी को यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। सभी पुरुष जो ये लिस्ट आई है उसके अंदर जब बीबी होगी, तो सभी पुरुष उसके अंदर आ जाएंगे। सभी लोग बच्चे इसमें अंदर हो जाएंगे, जितने भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। याद देखिएगा, सभी पुरुष इसमें अंदर जाने वाले हैं। और जब मैं कहूँ ST कैटेगरी की बात करूं, तो ST कैटेगरी की बात करूं, तो 3 सीटें हैं। 25% भी निकालते हो तो 1 सीटें बढ़ती है, तो 4 सीटें होती हैं। तो इसमें जो 3 महिलाएं ओवर और ली हुई हैं, तो यहाँ पर ये लेके चलिए, तो सभी का, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या फिर वो महिला वर्ग हो, ST कैटेगरी की अगर बात करते हो, तो उसमें चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग है, तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें चयनित किए गए हैं, सभी का इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि कुछ
पुरुष और महिलाओं ने ओपन कैटेगरी के अंतर्गत पहुंची हुई हैं, तो वहां पर उन्होंने सीट फाइट की है, तो नीचे की सीट में बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर आप ये देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर सीटों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, तो नीचे आए। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें हमने किस तरीके से इसको विभाजित करते हैं। पहले तो होता है जो आपको आरक्षण दिया जाता है, जैसे उत्तराखंड महिला की अगर बात करें तो उसको आपको जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया, क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर 2 आरक्षण होते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी बढ़ेंगी। अब कोई मान लीजिए कुछ मैंने जो बताया कि इतनी सीटें 18 सीटें ये जो ये दिए है उसके सापेक्ष जितने बुलाए हैं, तो क्या होता है कभी कभी जैसे जो फ्रीडम फाइटर के अंदर कुछ बच्चे नहीं मिल पाते हैं, कहीं पर पीएच के बच्चे नहीं मिल पाते, अनाथ बच्चे नहीं मिलते हैं, तो उस कैटेगरी के सापेक्ष क्या होगी, जो ओपन कैटेगरी है तो सारी सीटें जो मर्ज हो जाती हैं वो ओपन कैटेगरी में मर्ज हो जाती हैं। जो नीचे जितने भी मैंने बच्चों की बात करी तो वहां पर सभी बच्चे वहां पर सेलेक्ट, उतनी जब पद बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे ऊपर आ जाएंगे, तो वहां पर उन बच्चों का सिलेक्शन निश्चित रूप में हो जाएगा। तो याद रखिएगा जिस आधार पे मैंने ये बनाई हुई है, तो ये इस आधार पे तो सभी का सिलेक्शन जिस तरीके से मैंने बताया वो होना चाहिए। तो मैं तो ये दुआ करूंगा, बेसिकली आप ये लेकर चले कि मैं ये तहे दिल से ये दुआ करता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी इस सूची में नाम दिया हुआ है सभी लोगों ने जद्दोजहद करके दिन रात एक करके मेहनत की है, तो सभी का निश्चित रूप में यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए। मैं सरकार से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि सभी बच्चे इसमें अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, जो शिक्षकों की जो भारी तादाद में जो कमी है, तो कहीं ना कहीं यहीं से उसकी परिपूर्ति की जाए। जहाँ पर गेस्टों के सापेक्ष जो पद यहाँ पर जो भरा गया है तो उसको गेस्टों के सापेक्ष परिपूर्ति कर दी जाए, नियमित पद वहाँ पर विद्यालय में सर्जित किया जाए। तो ये तमाम चीजें होनी चाहिए। तो ओवरऑल रखे जो लिस्ट मैंने बनाई है, ये जो मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे हैं तो वो गलत साबित हो जाए, और ये लेके चलिए तो पूरी तरीके से इसमें ये लेके चले कि जो इस बच्चे जो ये रैंक बताए इसके सापेक्ष जो भी बच्चे हैं वो अस्वस्थ हो जाइए, सिलेक्शन 100% होगा। और जिन बच्चों का इसमें इस आधार पर नहीं होता, तो मैं कोई खुदा तो नहीं हूँ, मैं कोई आयोग के कोई सदस्य तो नहीं हूँ कि जो मैंने ये अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अंतिम चयन परिणाम आपको 4-5 दिनों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डीबी का कार्य पूरा हो चुका है। तो निश्चित रूप में 1 हफ्ते के अंदर आपका जैसे ही डीबी कार्य पूरा होगा 1 हफ्ते के अंदर आपका क्या होगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी क्वेरी थी कि सर हमारे नंबर साझा नहीं हो रहे हैं, तो बेरोजगार संघ के द्वारा आयोग को एक पत्र प्रेषित कर दिया गया है कि सर कि आप लोग जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जो नहीं निकले हैं उनके नंबर थोड़ा साझा कर दीजिए, कितने नंबर किसके आते हैं, किसके सापेक्ष कितने नंबर कटे हैं, उसमें आपका रिजल्ट शीट आ जाएगी। तो आयोग जल्द ही, मुझे लगता है जिस दिन इसका अंतिम परिणाम जारी करेगा तो उस दिन पोर्टल पर वो चीज को भी सार्वजनिक कर देगा कि किसके नंबर कितने हैं, कौन से कितने पॉइंट से बाहर हुआ है। तो ये सार्वजनिक, क्योंकि अभी ओवरऑल हम देख रहे हैं जो लिस्ट जारी हुई है तो उसके सापेक्ष सारे बच्चे अपने नंबर वहां पर देख पा रहे, जो बच्चे नहीं देख पा रहे तो वो जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि धैर्य बनाए रखिएगा, तो जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जद्दोजहद करके मेहनत करी है, इस मुकाम तक हासिल की है, तो इस मुकाम से पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो निश्चित रूप से आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल होगा। तो मैं ये सभी भाई बहनों से कहूंगा कि आपका विभाग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम करेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।